गंगा दशमी के पावन अवसर पर नगर के लगभग 17 घाटों पर विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए। इन कार्यक्रमों के तहत नर्मदा तट के सामने घाट, श्री काशी विश्वनाथ घाट, अहिल्या घाट, तिल बाणेश्वर घाट के साथ अन्य घाटों पर भी मां गंगा की पूथी विद्वान पंडितों द्वारा भक्तों को सुनाई गई। भक्तों द्वारा भव्य आरती मां गंगा की करते हुए पुण्य लाभ लिया। वहीं सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाई। नगर की मां रेवा आरती समिति, मां नर्मदा आरती समिति के साथ कपिल, श्रीमाली एवं गुरु गोविंद पुरोहित गंगा भक्त मंडली के सदस्यों ने गुरुवार को सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगभग 8 क्विंटल भड़े के प्रसाद का वितरण एक ही दिन में किया, जबकि गंगा दशमी के पहले दिन से लेकर गंगा दशमी तक लगभग प्रतिदिन 1 क्विंटल भाड़े का प्रसाद वितरित किया गया था। इस अवसर पर मां नर्मदा आरती समिति द्वारा गंगा आरती की तर्ज पर विशेष पंडाल लगाकर मां गंगा और मां नर्मदा की भव्य आरती की गई। गुरुजी, आज ये प्रसादी का वितरण हो रहा है, तो क्या आयोजन है? ये गंगा दशमी का आयोजन है जो महेशमती में 10 दिन तक बांटा जाता है। ये गंगा दशहरे तक बटेगा। गंगा दशहरे का महत्व है। गंगा दशहरे में यहाँ 999 देवी स्नान करने आती है और उसके साथ सारे भक्त और भी स्नान करने आते हैं, दूर दूर से आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी के सब आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, गंगा मैया के किनारे गंगा का लाभ लेते हैं और सब जने बेड़ा का प्रसाद पाकर आनंद लेके सब अपने अपनी जगह को चले जाते हैं। आज गंगा दशमी में नर्मदा स्नान का भी कोई महत्व है क्या? बहुत महत्व है। इसकी जल्दी का सुबह प्रातः 4 बजे, सुबह आज प्रातः 4 बजे जो है गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व है। 999 देवी एक साथ नहाती है, जिसमें नहाने से आपका जन कल्याण का उद्धार होता है। यह एक विशेष प्रकार का प्रसाद बांटा जाता है, भेड़ा जी। तो वो किस तरह से बनाया जाता है? ये जो है चने की दाल का बनाया जाता है। चने की दाल को भिगाया जाता है, फिर उसको चक्की में पिसाया जाता है। पिसाने के बाद उसमें कढ़ाई में डाला जाता है, उसके साथ इमली डाली जाती है, तेल डाला जाता है, मूंगफली के दाने डाले जाते हैं, अन्य वगैरह मसाले सब डाले जाते बनाया जाता है और सब भक्तों में वितरण किया जाता है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं गोविंद पुरोहित लिखता हूँ। जय श्री राम। मातृ नर्मदे हर, मातृ नर्मदे हर। गंगा दशमी के अवसर पर आज क्या आयोजन था? गंगा दशमी के अवसर पर प्रतिवर्ष जो है यहाँ सामने घाट पर मां नर्मदा के भक्तों द्वारा 10 दिवसीय भेड़ा प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन जो है 1 कुंटल प्रसादी बनती है और आखिरी दिन ये बढ़कर के 7 से 8 कुंटल प्रसादी के रूप में वितरित होता है, जो सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक प्रसादी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर सभी भक्तों के द्वारा किया जाता है। गंगा दशमी पे महेश्वर में जो विशेष भेड़े का प्रसाद बनता है, इसका धार्मिक लाभ क्या है? गंगा दशहरे पर भेड़े का प्रसाद का विशेष महत्व इसलिए क्योंकि भेड़ा प्रसाद जो है वो सारे खड़े मसालों से और चने की दाल से बनता है, जो कि पुराणों में भी वर्णन है और महेश्वर में ही विशेष रूप से भेड़ा प्रसादी को बनाया जाता है। ये सालों पुराना एक ट्रेडिशन है जिसको यहाँ पर गोविंद गुरु के सानिध्य में सारी टीम जो है वो फॉलो कर रही है और इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रही है। गंगा दशमी के दिन नर्मदा स्नान करने वालों की भी भारी भीड़ देखी जा रही है, तो इसका क्या विशेष महत्व है? गंगा दशहरे पर ऐसा कहा जाता है कि माँ गंगा स्वयं नर्मदा जी में स्नान करने आती है, इसलिए सभी लोग जो हैं नर्मदा जी में स्नान करके गंगा मैया के स्नान का भी लाभ ले लेते हैं। साथ ही आज के दिन अगर आप नर्मदा जी में स्नान करेंगे तो आपको फील भी होगा कि वास्तव में आज गंगा जी आई हुई है, क्योंकि हर साल मैं पिछले 25 सालों से इस बात को नोटिस कर रहा हूँ कि गंगा दशहरे पर माँ नर्मदा जी का पानी जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ये सीधा सा प्रमाण है कि गंगा जी स्नान करने आती हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? कपिल श्रीमाली। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।